ठीक है बच्चों, ये हमारा नया टॉपिक है। नया टॉपिक नहीं है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने लास्ट में इसलिए रखा था इसको ताकि आपको थोड़ी नॉलेज हो जाए, नंबर से आप खेलना जान जाओ कि हाँ कैसे अप्लाई करते हैं, फिर हम वो करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 है आपकी बुक में, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से। पहले इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ थोड़ी बहुत बताता हूँ, वो आप लोग लिख लेना, बहुत काम की चीज़ें हैं। आप लोग देखो बचपन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हो, आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं बहुत अच्छी, कि आप लोगों को क्या है ये ध्यान से सुनो, आप लोग ध्यान से सुनो। कभी भी आपने 10 लिखा, जैसे 10 लिखा, 20 लिखा, 30 और 40, देखो कायदे से ये चीज़ें उस समय बतानी चाहिए थी, लेकिन उस समय बताई नहीं गई। क्यों नहीं बताई गई पता नहीं, या शायद बताई गई हो आपको याद ना हो, ठीक है। ध्यान से देखो, 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, नोट डाल के लिखना, यहां पे नोट डाल के, NOTES, नोट। किसी भी नंबर के एंड में हमें 0 तभी मिलता है, क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट करेंगे। किसी भी नंबर के एंड में 0 हमें तभी मिलेगा जब उस नंबर की 2 और 5 से मल्टीप्लाई हुई हो, दोनों से साइमल्टेनियस, बढ़ना 0 नहीं मिलेगा। आप कोई सा भी नंबर उठा लो, वर्ल्ड का कोई सा भी नंबर उठा लो, 0 तभी मिलेगा जब उस नंबर की 2 और 5 से मल्टीप्लाई हुई है। आप कहोगे यार नहीं सर ऐसे कैसे, 30 में कहां हो रही है सर, 30 में, आप कहोगे कि नहीं सर 30 में तो कहां मल्टीप्लाई हो रही है 2 और 5 की, बिल्कुल हो रही है। देखो ध्यान से, 3 लिख लिया, क्या इस 10 को मैं वापस से ऐसे नहीं लिख सकता, तो तभी तो आया। देखो ध्यान से, आप कहोगे नहीं सर 70 में नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। देखो 70 में 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो फिर 7 आ गया, फिर इस 10 को 2 और 5 लिख सकता हूं। तो क्या नोट डाल के लिखना है आपको, कि वी कैन गेट द 0 एट ओनली प्लेस व्हेन द नंबर मल्टीप्लाई बोथ 2 and 5 साइमल्टेनियसली। 2 और 5 से एक साथ मल्टीप्लाई होगी तभी यूनिट प्लेस पे हमें 0 मिलेगा, अदरवाइज हमें 0 नहीं मिलेगा। समझ में आया अच्छे से? मैंने ये क्यों बताया आपको अभी बताता हूं, इतना नोट डाउन करो, फिर इसी में आगे लिखते हैं। अब कुछ चीजें याद रखना, देखो थोड़ी बहुत चीजें तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। नहीं भी याद रखोगे काम चल जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, ठीक है, आपका उससे टाइम बचेगा। मैं इसलिए याद रखने को कह रहा हूं, देखो एग्जाम में ना हमारा लिमिटेड समय है, हमें 3 घंटे में ही पेपर करना है। 3 आवर्स मिलेंगे सबको, 3 आवर्स मिलेंगे, उससे कम ना ज्यादा, तो 3 आवर्स में ही करना है। अगर आपको ये चीजें याद रखोगे तो आपके पेपर में अप्रोच फास्ट होगी, आप पेपर को जल्दी कर पाओगे। और जल्दी कर पाओगे मतलब मान के चलो 3 घंटे के 3 आवर्स का पेपर है, आपने 2 आवर्स 30 मिनट में कर लिया, तो बाकी के 30 मिनट में आप चेक कर सकते हो कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। अगर आप 3 आवर्स में ही पूरे पेपर को कर रहे हो तो आप चेक ही कब करोगे? तो 3 आवर्स से पहले आपको पेपर तभी आपका होगा जब आपको जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको याद रखना ही पड़ेगा, जैसे ये बताई थी, इन चीजों को याद रखना। अब दूसरी चीज, हमेशा 10 कहीं पे भी लिखा हो तो 10 को हमेशा इस फॉर्म में लिखना, ठीक है। 100 को क्या लिख सकते हैं, मैं 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई 10, अगेन 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 into 5 मल्टीप्लाई 2 into 5। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, मैंने बताया था मल्टीप्लाई में जब 2 बेस सेम हो तो पावर, इसकी पावर 1 1, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी इस क्वेश्चन में हमारा बहुत ज्यादा काम पड़ेगा, इन सवालों का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1000 को मैं ये लिख सकता हूं 10 into 10 into 10,
तो इसको वापस से क्या लिख सकता हूं, 2 × 5 इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई 2 × 5, ठीक है। इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई 2 × 5, ठीक है। तो यहां से एक रिजल्ट क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। क्यों मैंने ऐसे कहा, देखो जितनी भी जीरो होगी, यहां देखो और यहां देखो, एक जीरो है तो 2 की पावर 1 5 की पावर 1, 2 जीरो है एंड में तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 5 की पावर 2, 3 जीरो होगी तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 5 की पावर 3। और एक रिजल्ट आपको और याद रखना है, 1008 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 125, ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन में भी काम पड़ेगा आपका, बहुत समय बचा लेगा ये, डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। नोट डाउन करो। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, पहले इतना समझो आप अच्छे से, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूं कुछ एनसीईआरटी के ही, ठीक है। चलो एग्जांपल से करवाता हूं, पहले इतना लिख लिया आप लोगों ने, अच्छे से लिख लिया होगा, है ना। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूं आपको। मैं एग्जांपल से करवा देता हूं, नोट डाल के लिखेंगे, ठीक है। नोट डाल के क्या लिखेंगे, जैसे मैंने किसी नंबर को इससे डिवाइड किया 2 से, तो क्या आएगा 0.5, रुक जाइए, 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 0.25, ठीक है। 8 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 0.125, ठीक है। और 10 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 0.1, ठीक है। यहां तक समझ में आया, एक बार बता चुका हूं मैं पीछे लेक्चर में, लेकिन फिर बता रहा हूं आपको। अब देखो ध्यान से, मैं 1/3 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 0.3333, डे चलता रहेगा। और एक चीज और, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बार, इस बार को बोलते हैं वर्नाकुलम। वर्नाकुलम का मतलब क्या होता है, वो डिजिट रिपीट हो रही है। जैसे इसको ध्यान डिवाइड किया मैंने, तो यहां पे क्या आएगा 0.16666 डे सी आएगा, ठीक है। 1/9 को डिवाइड किया तो ये कितना आएगा हमारा, वो 10 1 1 1 ऐसे चलता रहेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.16 बार, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.1 बार, ये चलता रहेगा। अब देखो ध्यान से, ये मैंने क्यों लिखवाया आपको लोगों को, जब भी नीचे डिनोमिनेटर में ये नंबर हो हमारे 2 5 8 और 10, जब भी डिनोमिनेटर में ये नंबर हो हमारे 2 5 8 10, तो हमेशा वो क्या होंगे, टर्मिनेट करेंगे 2 4 8 10, जब भी क्या होंगे 2 4 8 10, और 5 भी लिख लो, 5 से भी डिवाइड करेंगे, देखो तो भी यही आएगा, 5 से भी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.2, ठीक है। तो जब भी ये रूल याद रखना, बहुत काम का रूल है, बिना पेन चलाए आंसर निकाल दोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जब भी क्या होगा 2 4 8 10 5, तो ये क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे। ऐसे ही ये होंगे 1/3 1/6 1/9, तो ये क्या करेंगे, ये नॉन टर्मिनेट होंगे। और कैसे होंगे ये, रिपीटिंग। कैसे होंगे ये, रिपीटिंग। कैलकुलेटर में करके देखो यही आएगा, ठीक है। अब एक वैल्यू रह गई, देखो इसमें हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 रह गया। 7 का क्या है वो अभी बताता हूं, पहले इतना लिखो आप, लिख लिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। रूल क्या है, जब भी डिनोमिनेटर में 2 4 5 8 10 हो, तो ये हमेशा क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। और जब भी 3 6 9 हो, ये हमेशा नॉन टर्मिनेट करेंगे। एक्सेप्ट, ये चीज जो बोल रहा हूं याद रखना, एक्सेप्ट न्यूमरेटर में इनका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो अगर ये लिख दिया तो आप ब्लाइंडली करके आओगे कि सर ये तो 3 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग है। नहीं, देखो ये पहले ये कट रहा है ना, इससे 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। तो क्या आ गया, ये 2 आ गया ना, पूरा टर्मिनेट हो गया ना।
तो याद रखना एक्सेप्ट ऊपर में इसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए। समझ में आया? नोट डाउन करो अच्छे से, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। नोट डाउन करो। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, बच्चे को लग रहा है कि सर कुछ वो हो गया, तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ ले, ठीक है, मैं भी हूं। इतना नोट डाउन करो आप लोग, लिख लिया? अब देखो मैं आपको क्वेश्चन में एप्लीकेशन बताता हूं इसका कैसे करेंगे, ठीक है। आपकी बुक से ही क्वेश्चन करेंगे, आपकी एनसीईआरटी में इससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं, वही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो क्या लिखेंगे हम? 13/3 1 2 5। सबसे पहले देखो, सबसे पहले नीचे वाले के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था आपको, ऐसे करेंगे। 5 से जाएगा ये 5 तो 625, फिर ये 5 से 125, फिर ये 5 से 25, फिर ये 5 से तो क्या आ गया 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 13/5 की पावर 5। अभी मैंने रूल बताया था आपको कि नीचे में देखना है क्या आ गया, नीचे में क्या आया हमारा 5 आ गया, ठीक है। नीचे में क्या आ गया 5, तो जैसे ही 5 होगा तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। हमसे यही पूछा है कि टर्मिनेटिंग बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग बताना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। अब इसमें मैं अपनी ओर से ऐड कर रहा हूं, इसमें मैं अपनी ओर से ऐड कर रहा हूं, ठीक है। क्या ऐड कर रहा हूं कि ये टर्मिनेट होगा, ठीक है। आपको पता चल गया कि ये टर्मिनेट होगा। एक चीज याद रखना, नोट डाउन करके लिखना, यहां पे 5 की पावर पे जितनी वैल्यू होगी, मैंने क्या कहा यहां पे 5 की पावर जैसे 5 है तो ये 5 प्लेस के बाद ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होगा। आप चाहे कैलकुलेटर में कर लो, ठीक है। यहां पे अगर 2 की पावर 5 होता तो अगर 2 की पावर 8 होता तो 8 प्लेस के बाद टर्मिनेट होता, 5 की पावर 10 होता तो 10 प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। समझ में आया? 2 और 5 की जितनी पावर होगी उतने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। समझ में आया? लिखो अच्छे से। अब इतना समझ में आ गया। अब देखो एग्जाम में तो हमारे पास कैलकुलेटर रहता नहीं है, तो एग्जाम में हम कैसे करेंगे? देखो इसको बहुत बढ़िया एक तरीका है। अब मैं कहूं कि चलो भाई ये 5 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, आप लिख दोगे, क्या आंसर लिखोगे? टर्मिनेट आफ्टर 5 डेसिमल, ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चलो भाई ये टर्मिनेट हो गया, लेकिन वो वैल्यू बताओ। समझ में आया? कि वो वैल्यू बताओ कि ये वैल्यू क्या होगी टर्मिनेट की। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। यहां देखो, इससे समझो, वहां पे समझने से पहले यहां समझते हैं, ठीक है। आपको बचपन से पता होगा 1 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो सबको पता होगा, 10th में आ गए हो, शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा। क्या आंसर होगा? ये मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आंसर होगा? 0.01। 1000 से डिवाइड किया तो क्या आंसर होगा? 0.001। 10,000 से डिवाइड किया तो क्या आंसर होगा? 1.0001। ये सबको पता है? नहीं पता है तो लिख लो, इसी के लिए लिखवाया है। नहीं पता है तो लिख लो, लिखने के लिए तो बताया बेटा। देखो हर छोटी छोटी चीज मैं आपको बताता हूं, इसलिए बताता हूं, मुझे पता है कि आपको पता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे बच्चे भी देख रहे होंगे, उनको पता होगा, उनको बोरिंग लग रहा होगा कि अरे सर क्या बता रहे हो, ये तो हमें पता है। लेकिन बेटा हम टीचर हैं, हमें सबको ध्यान में रख के पढ़ाना होता है। किसी एक पे फोकस नहीं कर सकते। हमारा मोरल हमें बोलता है कि हमारे लिए सब स्टूडेंट सेम है। शास्त्रों में भी बोला गया है कि स्टूडेंट, पुत्र और छोटा भाई तीनों एक जैसे ही होते हैं, तीनों को बराबर माना जाता है। और गुरु, बड़ा भाई और पापा, इन तीनों का शास्त्रों में एक ही दर्जा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मेरे छोटे बच्चे हो, भाई हो, स्टूडेंट हो, पुत्र के समान हो, इसलिए मैं सबको बराबर ध्यान में रख के पढ़ाता हूं, ठीक है। तो इसलिए जिसको बोरिंग लग रहा होगा प्लीज थोड़ी देर कोऑपरेट करो, लेकिन कुछ नया ही सीखोगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, कुछ नया ही सीखोगे, ठीक है। तो क्या है यहां पे, अच्छे से समझ में आया आपको? अब देखो इसी कंसेप्ट को मैं यहां पे यूज करूंगा, ठीक है। हमेशा कोशिश करना। देखो अब यहां पे क्या करेंगे,
अब यहां पे 5 की पावर 5 आ गई, ठीक है। अब हमें यहां तो मैं नीचे 10 बना दूं। 10 कैसे बनेगा, देखो यहां पे तो नीचे 10 तभी बनेगा जब मुझे उतने ही 2 चाहिए। तो मुझे कितने 2 लाने पड़ेंगे, मैं ऐसे लिख दूं, कोई फर्क पड़ा? देखो मैथ का एक रूल है बच्चा लोग कि सेम नंबर से डिवाइड करो और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे लिख लेना, ठीक है। तो डिजिट पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इसको सोल्व करना बहुत आसान है। देखो ऊपर क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 और नीचे क्या हो जाएगा, देखो जी मैंने बताया था अभी शुरू में लिखवाया था ना कि जितनी पावर होगी 2 की और 5 की, देखो ये दोनों हमेशा इक्वल होनी चाहिए, इन दोनों की पावर इक्वल होनी चाहिए। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 लिख सकता हूं। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 5 कितना होगा 32 और इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 13 26 और 13 39। हाँ ये हो जाएगा 13 26 2 39 40 41, ये आ गया हमारा 416, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया हमारा 416 और नीचे क्या है 2 3 4 5। तो अब हमें पता चल गया, वैल्यू निकल गई। देखो यहां पे नीचे कितनी वैल्यू है 5 वैल्यू है, लेकिन ऊपर तो डिजिट 3 है। तो हम क्या करते थे बचपन में, याद करो 2 0 लिख लेते थे, याद आया? ऐसे ऐसे इसको मैंने लिख दिया, कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा ऐसे लिखने पे? कुछ फर्क नहीं पड़ा यार। या 5 लिखो या 05 लिखो या 005 लिखो या 0005 लिखो, पढ़ेंगे क्या इसको? पढ़ेंगे तो इसको 5 ही ना भाई, 5 पे इधर 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 की वैल्यू तो डिजिट के बाद है ना, उससे पहले थोड़ी ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो वैल्यू मिल गई, कितनी 0 है नीचे 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.00416। ये इतने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये इसकी टर्मिनेट वैल्यू है। समझ में आया आप लोगों को मैं क्या समझाना चाह रहा था? ये मैंने एक्स्ट्रा अपनी ओर से ऐड किया है। क्वेश्चन आपका यहीं खत्म हो गया था कि कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको कि टर्मिनेट तो होगा 5 प्लेस के बाद, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू ऐसे निकालेंगे। ये बिना कैलकुलेटर के है, इतनी कैलकुलेशन तो कर ही लोगे यार, 10th में हो, इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं आपसे 10th के बच्चे हो कि हाँ इतनी कैलकुलेशन। भाई देखो ना 32 की मल्टीप्लाई 13 से करोगे, कर नहीं लोगे, कितना टाइम लगेगा? थोड़ा मैच्योर बनो यार, बिल्कुल एकदम छोटी छोटी बात पे बच्चों की तरह करने लगते हो कि सर ये वो, इतना तो करना पड़ेगा आपको। 10th में आ गए हो, अगले साल जेईई की तैयारी करोगे, नेट की तैयारी करोगे, उसमें तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, उसमें तो आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। फिर तो उस लेवल पे जाने के लिए आपको अभी से ही मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा। समझ में आया? नोट डाउन करो, एक लेक्चर में ले लूंगा आपको वैदिक मैथमेटिक्स का, उसमें सिर्फ मैं आपको कैलकुलेशन के अच्छे अच्छे फंडे और शॉर्टकट सिखा दूंगा। अगर आपको लगे कि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको एक अलग से 1-2 लेक्चर हम कैलकुलेशन का ही रख लेंगे, ठीक है बच्चा लोग? नोट डाउन करो इतना। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तब सोल्व हो जाएगा, ठीक है? देखो ध्यान से, आपकी बुक से ही करते हैं। देखो ये आया, देखो 17/8 आ गया, कोई दिक्कत? 17/8, अब नीचे तो 8 आ गया। अब ये टर्मिनेट होगा कि नहीं? ये तो टर्मिनेट होगा। कैसे पता चलेगा? देखो अभी मैंने बताया था आपको 8 को मैं ये लिख सकता हूं, तो ये हमें पता चल गया कि भाई ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। जी सर 3 प्लेस के बाद होगा, हमें आंसर लिख दिया और टिक करके आगे बढ़ गए। ये तो तब है जब एमसीक्यू में आ जाए। अगर टीचर ने आपसे पूछ लिया कि चलो भाई ये 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो इसकी वैल्यू बताओ, टर्मिनेट होने वाली वैल्यू बताओ, तो कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको बताया था कि कितने 5 की कमी है यहाँ पे 3, हमारे पास जितने 2 की पावर में हो उतने ही 5 चाहिए, तो मैं इस नंबर को ऐसे लिख दूं। कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, सिंपल सा। अब देखो 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 125। 125 की 17 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा ये? हाँ 7 35 3 7 14 15 16 17 1 7 7 और 1 8 काटा 125, तो
5 7 5 12 का 2 5 11 2125 आ गया। देखो कितनी जल्दी हो गया। आप भी ऐसे कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2125 और नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, या इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 1000। देखो ना यार जितनी वो, तो अब बस टर्मिनेट वैल्यू क्या आ गई, ये है इसका टर्मिनेट वैल्यू। समझ में आया अच्छे से? नोट डाउन करो, नोट डाउन करो इतना अच्छे से। अभी और करते हैं, ठीक है, और करते हैं अभी, परेशान मत हो, ठीक है। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन कम है तो और क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है, परेशान मत हो। अब देखो यहां पे 64/455। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ा अलग से क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके फैक्टर करो। इसके फैक्टर क्या होंगे 455, 5 से जाएगा ये तो 9 और 1, और ये अब जाएगा 7 से, तो कितना आ गया, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या मिले 64/5 7 13, ठीक है। तो देखो यहां ध्यान से देखो, इसको तो ये आ गया हमारा, कोई दिक्कत यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नीचे 5 भी आ गया, 7 भी आ गया। सर आपने तो बताया था कि 5 आ जाए तो टर्मिनेट होता है, लेकिन यहां तो 5 और 7 दोनों आ गए, तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है इसको। जब भी दोनों नंबर आ जाए, सिंपल सी बात है यार, आप खुद सोचो, आप 20 किलो के हो और सामने वाला कोई 30 kg का है, और दोनों में हमने टग ऑफ बार खेला, रस्सा खींची, जो बचपन में खींचते हैं ना वो टग ऑफ बार, तो कौन किसको खींच लेगा? सीधी सी बात है, आप बताओ भाई, 30 वाला आपको खींच लेगा ना, सिंपल सी बात है। तो जब दोनों नंबर आ जाएं, जो एक टर्मिनेट करे और एक नॉन टर्मिनेट करे, तो हमेशा नॉन टर्मिनेट वाला नंबर, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा नॉन टर्मिनेट वाला नंबर डोमिनेट कर जाता है टर्मिनेट वाले पे, वो उस पे हावी हो जाता है, देसी लैंग्वेज में समझो। तो इसमें क्या होगा, ये तो इसको टर्मिनेट करेगा, लेकिन ये इसको नॉन टर्मिनेट करेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों होगा? रिपीटिंग होगा, 7 आ गए, हाँ ये रिपीट हो जाएगा कुछ समय के बाद, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। नोट डाउन करो अच्छे से, लिखो इतना, लिख लिया बच्चे लोग? समझ में आया? यहां पे हेडिंग डाल के लिख लेना, जो चीज मैंने आपको बताई, जो बातें मैंने आपको बताई, वो क्वेश्चन के नीचे लिख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन के नीचे लिख लेना, ठीक है, कि क्या होगा, क्या बताया सर ने, कि जब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों वैल्यू आ जाए, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला होगा वो डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोलेंगे कि इसकी वैल्यू निकालो, तो इसकी वैल्यू निकल तो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, एग्जामिनर आपसे उतना नहीं पूछेगा, निश्चिंत हो जाओ, ठीक है। मुझे 6 साल हो गए पढ़ाते हुए, 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो कभी आज तक बोर्ड में पूछा नहीं है, और इनफैक्ट अगर पूछ लिया तो फिर आपकी किस्मत खराब है, वैसे पूछेगा नहीं, निश्चिंत रहो, ठीक है। चलो लिखो इतना, और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 15/1600। देखो ध्यान से, अब ये बड़ी वैल्यू आ गई, अब बड़ी वैल्यू देख के ही घबराना नहीं है, क्या रे सर इसके फैक्टर कैसे करें? अरे यार देखो, एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चे डर जाते हैं, तो कुछ नहीं करना है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो सोचना ध्यान से, कोई फर्क पड़ा? और 100 के फैक्टर तो मुझे हमें पता ही है, 100 के फैक्टर तो हम करते आ रहे हैं, बार बार बताया था ना आपको। तो मैं ये लिख सकता हूं, इस 100 के फैक्टर मैं ये लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। देखो मुझे
पता था कि बुक में कहीं ना कहीं कहाँ यूज होगा, इसलिए मैंने आपको शुरू में लिखवा दिया। अब देखो कितने इजी फैक्टर हो गए। अब 16 के फैक्टर क्या है? 16 के फैक्टर बहुत इजी है, 16 के तो कर ही सकते हो। 16 के देखो 2 से गया 8, 2 4 2 2 1 आ गया। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 15/2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो यहां से क्या हो जाएगा 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें पूछेगा कि टर्मिनेट होगा कितने प्लेस के बाद होगा, क्योंकि इसमें 5 और 2 दोनों आ गए। तो यहां पे किसकी कमी है? 5 की। 2 ज्यादा है ना, 5 की कमी है। तो क्या करेंगे हम 5 की पावर 4 ऊपर ले लेंगे और 5 की पावर 4 नीचे ले लेंगे। तो अब यहां से यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 15 इंटू, देखो 5 की पावर 4 की वैल्यू होती है 625, मुझे तो याद ही है, आप लोग करके देख लेना, ठीक है। और नीचे में ये लिख सकता हूं, अब देखो 625 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 से, तो 15 पंजे 75 का 5 15 दूनी 30 और 37 90 ये आ गया। क्या आ गया 9375 अपॉन, इसको इस दोनों को मैं मिला के ये लिख सकता हूं 1 2 3 4 लिख सकता हूं। बताया ना कि भाई जितने वो हो। अब देखो ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो गया ना, टर्मिनेट वैल्यू भी निकल गई। कितने जीरो है नीचे 1 2 3 4 5 6, ऊपर प्लेस कितने हैं 4, तो 2 जीरो यहां लगा लो, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो क्या आंसर आएगा 0.0097375। कैलकुलेटर में भी कर लेना। तो इसमें पूछ लेगा कि ये क्या टर्मिनेट है तो कितने प्लेस के बाद है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, जितने बेस्ट वे में हो सकता है आपको समझा पाऊं। अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर से ये लेक्चर में ले लूंगा। ठीक है भाई, चलो हम यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए ही आए हैं। ठीक है, हम कितने बेटर वे में आपको समझा सके, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं लेक्चर को कितने इजी वे में आपको समझा पाऊं। लेकिन फिर भी अगर कहीं कमी रह जाएगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक और लेक्चर ले लेंगे हम, डाउट क्लास ले लेंगे अलग से, स्पेशल बच्चों को के लिए अलग से डाउट क्लास ले लेंगे अगर किसी को लग रहा है, ताकि कोर्स भी हमारा कंप्लीट हो, साथ के साथ होता रहे, और जिन बच्चों का छूटा है उसको अलग से एक्स्ट्रा टाइम भी मैं दे पाऊं। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। ठीक है, नोट डाउन करो, आगे करते हैं। अब यहां तक समझ में आ गया? मैंने आपको कोशिश करी हर तरह के क्वेश्चन करवाने की। अब 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से अलग से इसी पे ही। ठीक है, नोट डाउन करो इतना। पाउस तो नहीं है? एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। और जैसे ये है, ये 29, ये नहीं, ये ले लेते हैं, चलो ये 35/50। ठीक है, ये ले लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने आपको एक चीज बताया था, उसी का एप्लीकेशन है इसमें। ठीक है, 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। पहले तरीके से भाई देखो, ये आ गया 50 आ गया, तो नीचे हमें हमेशा कोशिश क्या रहती है 100 बनाने की। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ गया आंसर कितना आ गया 0.70। एक तो ये अप्रोच है ऐसे करने की। दूसरा तरीका क्या है, इसको काट लो। देखो यहां देखो 35/50, दोनों 5 से जाएंगे, 5 7 जा 5 10 जा, दोनों से आंसर सेम आ रहा है 0.7। ठीक है, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये है, ये देखो ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है। हमेशा ध्यान रखना, पहले हमारी कोशिश क्या रहेगी कि कुछ कट रहा है कि नहीं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आ गया देखो, तो इससे 2 आ गया, तो क्या आ गया 2/5। और नीचे हमें 10 बनाना है, 5 है, तो हम 10 कैसे बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो आंसर क्या आ गया 4.4 आ गया। लिखो अच्छे से, ठीक है।
आया समझ में? नोट डाउन करो अच्छे से, ऐसे ही करना है, ब्लाइंडली नहीं करना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके बोर्ड में पूछे हुए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बोर्ड की सीट के। देखो पहला ही क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है ये? इरेज कर रहा हूं, ये ऊपर का हेडिंग मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि स्पेस ज्यादा मिल जाए हमें लिखने का, ठीक है। आधे घंटे की हो गई।